कांग्रेस तो कारगिल विजय दिवस पर भी सवाल उठाती है। 2004 से लेकर 2009 तक जब यूपीए की सरकार थी तो कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं गया। यहां तक कि कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था हम क्यों मनाएं। वो युद्ध तो एनडीए की सरकार में लड़ा गया। क्या देश जब कोई युद्ध करता है तो किसी सरकार के लिए करता है? क्या इस तरह के प्रश्न खड़े करना देशभक्ति है? ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करने का पाप कांग्रेस कर रही है। उस शानदार विजय में जो भागीदार थे उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। भारत मां का मान बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस तो कारगिल विजय दिवस पर भी सवाल उठाती है। 2004 से लेकर 2009 तक जब यूपीए की सरकार थी तो कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं गया। यहां तक कि कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था हम क्यों मनाएं। वो युद्ध तो एनडीए की सरकार में लड़ा गया। क्या देश जब कोई युद्ध करता है तो किसी सरकार के लिए करता है? क्या इस तरह के प्रश्न खड़े करना देशभक्ति है? और केवल कारगिल पे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करने का पाप कांग्रेस कर रही है। इनको आनंद इसमें है कि अपना कोई नुकसान हुआ क्या। कांग्रेस की ये मनोवृत्ति राष्ट्र विरोध की सीमा तक जाती है। प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान इनके बयानों को पूरी दुनिया में उदाहरण देकर बताता है, लेकिन हम तो अपने सैनिकों के शौर्य के सामने नतमस्तक है। उनको बारंबार उनका अभिनंदन, उनको प्रणाम। सर, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, इसी के साथ उदित राज ने बोला कि राहुल गांधी अगले बाबा अंबेडकर होंगे। मायावती ने भी इस पर ट्वीट कर दिया कि कांग्रेस राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं।